हेलो दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। तो हमारा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम निकलते हैं अपने, हमारा ऑर्डर आ चुका होता है भरने के लिए, तो हम लोग निकल जाते हैं और यहाँ चलते रहते हैं बारिश का मज़ा लेते हुए। और हम लोगों ने नहा भी नहीं था, तो लग तो ऐसे रहा था कि हम लोग भी नहा लें, पर बारिश में हम लोगों को निकलना था और टाइम हो गया था करीब 1:40। तो वहाँ से निकल रहे थे और सायरन भी हो रहा था, तो हम लोग निकलते रहे थे और वहीं पर पास में एक सत्तू फैक्ट्री है, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो चले जाते हैं बारिश का मज़ा लेते हुए। और मौसम में बड़ी अच्छा लग रहा था गाड़ी चलाने में। ना कोई टू व्हीलर वाला मतलब क्रॉसिंग के लिए भी नहीं मिल रहा था, ना कोई ऐसे ज़्यादा कोई वाहन भी नहीं चल रहे थे। तो हम लोग यहाँ से निकलते हुए चले जाते हैं और चलने के थोड़े आगे दूर चलते रहते हैं और फिर हमको बड़ी अच्छा रेलवे फाटक आ जाता है। तो हम रेलवे फाटक क्रॉस करने लगते हैं, आराम से देखते हुए क्रॉस कर जाते हैं। और क्रॉस करने के बाद अच्छी गन्ने की फसल लगी रहती है, लहलहाती रहती है और घने बादल छाए हुए हैं, रिमझिम रिमझिम पानी भी गिर रहा है। तो ये फैक्ट्री आ जाते हैं और ये मॉल टाइप की फैक्ट्री है, इसमें शक्कर बनती है। तो हम लोग इसको देखते हुए निकल जाते हैं और हमारी वाइफर कांच साफ कर रही होती है, तो निकल जाते हैं यहाँ से। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हमको कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है कि हाईवे पर पहुँच जाते हैं। तो वो हाईवे पर पहुँचने के बाद हम लोग चलते हैं और बारिश का मज़ा लेती है। शर फर निकल जाती है गाड़ी और पानी भरा रहता है रोड में, तो मोटरसाइकिल वाले पास से भी नहीं गुजरते हैं और हम लोग निकलते हुए पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो हमारी मंजिल कुछ दूर थी और सामने से एक 4 व्हीलर आ जाती है। और क्या है, वहाँ टेंशन रहती है कि कोई गाड़ी ना घुस जाए, और गाड़ी घुसने के चक्कर में हम लोग आराम से चलते हैं, फिर जा स्पीड में पकड़ लेते हैं और हम लोग आ जाते हैं अमर शक्ति धर्म कांटा। तो अमर धर्म शक्ति कांटे पर आने के बाद हम लोग अपने कांटे के लिए गाड़ी मोड़ते हैं और गाड़ी चलाते हैं रॉन्ग साइड। तो एक 4 व्हीलर खड़ी रहती है। कुछ देर खड़े होने के बाद 4 व्हीलर वाला नहीं हटाता है, तो गेट भी नहीं, और वो हटा लेता है, फिर वो गेट खुल जाता है। गेट खुलने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद मेरी गाड़ी कांटे पर खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद मैं कांटा करवा के अंदर जाने ही वाला होता हूँ, तो वहाँ पे कांटा कर रहा होता है और वहाँ से कांटा करके वो लोग निकलते हैं। तो मैं पर्ची लेने पहुँच जाता हूँ, तो पर्ची मेरा कंडक्टर ले लेता है और फिर मैं अब पैसे दे देता हूँ 250 रुपये और वहाँ से गाड़ी में बैठ जाता हूँ। तो गाड़ी में बैठने के बाद फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ और मेरा छाता भी आ चुका था। और निकलने के बाद हम लोग फिर वापस जाते हैं अपनी गाड़ी को लेके वहाँ से, जहाँ पे हमें अपनी गाड़ी भरनी है वेयर हाउस के लिए। तो हम वेयर हाउस की ओर चलते हुए धकड़ हो रहा था कि गाड़ी कितनी सारी है, नंबर तो नहीं लगाना पड़ेगा हमको। और यही सोचते हुए हम लोग बादलों को इधर उधर देखते हुए और सर फर करते हुए निकल जाते हैं। निकलने के बाद हम लोग यहाँ से पहुँच जाते हैं। तो पहुंचने में हम लोगों को कुछ ऐसा लग रहा था कि हम लोग आगे तो नहीं निकल आए, मतलब पहली बार गए थे वहाँ पे वेयर हाउस शक्कर भरने के लिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारी गाड़ी खड़ी हैं, तो हम लोग वहाँ गाड़ी डाउन कर लेते हैं कि हमें लगता है कि जे वेयर हाउस है। तो हमें अपने एक पेड़ के पास गाड़ी लगा देते हैं और वहाँ खड़ी करने के लिए जगह भी नहीं रहती, और हम नीचे उतर के फिर अपनी गाड़ी का नंबर तुरंत लग जाता है हमारा और हम आ जाते हैं, फिर रिवर्स करने लगते हैं। तो रिवर्स करते हैं कच्ची रास्ते में, तो आप देख ही रहे होंगे कच्ची रास्ते की ऐसी मिट्टी ही डली हुई है और साइड में खड्डा भी है। तो हम आराम से अपनी गाड़ी 1-2 बार आगे पीछे करके लगाने की कोशिश करते हैं और हमारी जंग जारी रहती है और जंग हम लोग जीत जाते हैं। आखिर में हमारी गाड़ी आराम से स्लिप होते हुए हमारी गाड़ी जिस पॉइंट पर लगनी थी उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाती है। फिर भी हम फिर रिवर्स करते हैं और फिर लगाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ हमारा कंडक्टर बोलता है उस्ताद इस साइड दबाना है, तो फिर हम लोग साइड दबा के निकालते, खड्डे का ड्राइवर छोड़ देते हैं
जो कुछ होगा देखा जाएगा। फिर हम अपनी गाड़ी को पॉइंट पर लगाने की कोशिश में लग जाते हैं, तो लगा देते हैं गाड़ी और हम दिखाते हैं इस पॉइंट पर हमारी गाड़ी लग रही थी जिस जगह वो बंदा खड़ा था। तो हमारी गाड़ी वहाँ और पीछे जानी थी, इस पॉइंट को छोड़ के सबसे लास्ट वाले पॉइंट में। तो सबसे लास्ट वाले पॉइंट में हम अपनी गाड़ी को बढ़िया तरीके से देखते हुए लगा देते हैं और हमारी तिरपाल तो पहले ही से हमने खोल ली थी, सिर्फ हुड बस पलटाना था। और हमारी खिड़की में लगानी थी पन्नी, तो पन्नी हमने लगाई नहीं थी, तो वो खोल रहा था बोल्ट, और बोल्ट खोलने के बाद पन्ने की प्रक्रिया चालू थी। तो हमारी गाड़ी भरना चालू हो चुका था और हम बिहार हाउस के अंदर गए तो वहाँ पे हमने शक्कर का अपार भंडार देखा और हम लेबर चालू हो चुकी थी भरने के लिए और हम अपनी गाड़ी के खड़े आके अपना ब्लॉग बनाने लगे और बारिश रिमझिम हो रही थी। तो हम लोग वहाँ देख रहे थे उधर उधर और वो लोग भी पूछ रहे थे कि उस्ताद कब और कैसे। तो हमने पूछा भाई हमारी खिड़की तो अब बंद हो चुकी थी और हमारी गाड़ी भर चुकी थी और हम वहाँ पे कांटा करवाने के लिए गए थे। तो हमारा कांटा भी हमने करवा लिया था और हमने बढ़िया पन्नी ऐसा खिड़की में बांधी थी कि पानी अंदर ना जाए। और हम अपनी गाड़ी के पीछे भी देखने आ जाते हैं कि हमारी गाड़ी पीछे से गीली तो नहीं हो रही है। तो बढ़िया रस्सी कंप्लीट करके हम तैयार हो चुके थे वहाँ से निकलने के लिए। तो फिर हम वहाँ से सोचते हुए सेठ को फ़ोन आ जाते तो हम लगाते हैं और हम वहाँ से निकल जाते हैं। तो निकलने के बाद मतलब शाम का टाइम हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं यार बारिश इतनी जम के हुई और पूरे भीग रहे थे। तो हमने सोचा अपन चलते हैं छिंदवाड़ा ब्रिज के नीचे पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद देखते हैं कि मानसून बहुत कितना अच्छा है तो नहीं पता चलता। फिर हम चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं तो हम लोग चाय पीने लगते हैं। तो हमारा कंडक्टर गीला रहता है और मैं भी गीला खड़ा रहता हूं और हम लोग वहां से चाय पी के निकलते हैं और अपनी गाड़ी में आ जाते हैं। तो फिर हमारी बातचीत खाने पर होने लगती कि खाना कहाँ खाएंगे और खाने के पूछता है उस्ताद कहाँ खाना है। तो हमने उससे बोला कि यहाँ से थोड़े दूर आगे चलते हैं अपन को टोल पड़ेगा 15-20 किलोमीटर आगे तो टोल पर पहुँच जाते हैं और अपना कांटा करवाने लग जाते हैं और दिखाते हैं कि और बारिश हो रही थी और हम चलते हैं फिर वहाँ से मतलब कांटे पर। तो कांटे करवाने वाले लड़के अभी आए नहीं थे तो हम उनका कर रहे थे वेट और वेट करने के बाद तो हेलो दोस्तों हम लोगों ने टोल कटवा लिया था और अब हम टोल कटवाने के बाद आए हैं कांटे के पास। तो यहाँ ओवरलोड का कांटा होता है, बाद हम इधर उधर देखने लगते हैं और हमारा कैमरा चालू ही रहता है और फिर वो आ जाते हैं तो हम नीचे उतर आ जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं टोल कटवाने के बाद हम आ जाते हैं कांटे पर। तो यहाँ ओवरलोड का कांटा होता है और टोल पीछे दिख रहा होगा आपको और वो बात करने लगते हैं। खाने पीने की व्यवस्था भी आगे चल के और हमारा बंदा बोलता है उस्ताद यहाँ तो कागज दे के चले गए हैं, वजन सही साथ है और हम गाड़ी के आगे आ जाते हैं और फिर वहीं साइड में लगा के खाना बनाना चालू कर देते हैं क्योंकि हमारा सामान तो कटा पिटा पहले ही से रखा रहता है और तेल ऑयल मतलब पहले ही से स्टोव चालू रहता है। तो हम लोग तेल अपना गरम कर लेते, गरम करने की बात देते जब तक वो गरम होता है और लहसुन डाल देते हैं गरम तेल में तो वो मतलब गरम हो जाता है। फिर उसमें मिर्ची डाल देते, मिर्ची भी कटी रखी रहती है और हम चम्मच को हिलाते हैं और इंतज़ार करते हैं गरम होने का क्योंकि गैस तो हमारे पास है नहीं तो हम गैस का यूज नहीं करते हैं। और अभी स्टोव था तो हम स्टोव का यूज कर लेते हैं और उसमें हमारा मिर्ची हो जाती है गरम तो हम उसमें अपना गरम मसाला छोड़ देते हैं। गरम मसाला छोड़ने के बाद हम अपनी चम्मच को वापस रख देते हैं। फिर लग जाती है घर की बात और इतने में हमारी मिर्ची हो चुकी होती है तो हम उसमें प्याज भी डाल देते हैं। तो घर के जाने की हो रही थी क्योंकि हमारी गाड़ी चलती है लोकल में तो 2-4 दिन से हम लोग घर गए नहीं थे और घर जाने के याद नहीं रहता मसाले में पानी डालने का। तो हम लोग सूखा मसाला ही डाल देते हैं और फिर उसमें थोड़ा होने के बाद उसमें पानी डाल दें तो वो पूछता उस्ताद मैं मोटरसाइकिल लेके चला जाऊंगा। तो हमारी बात होती रहती है, इतने में मैं पानी डाल देता हूँ, उसमें ज़रा सा पानी डाल देता हूँ और रुक जाता हूँ और फिर उसको बढ़िया मिक्स करने लगता हूँ वहाँ पे। और मिक्स करने के बाद देखते हैं तो फिर हमने उससे बोला कि चले जाना, पर हम लोग वो पूछता है कि भाई मुस्ताज अपन यहाँ से कितने किलोमीटर और चलना, मेरे को नींद आ रही है तो
नींद की मेरे से पूछता है तो करीब 10-11 बज रहे होते हैं। तो मैं बोलता हूँ उससे कि अभी मत सोना, मेरे को भी नींद आ जाएगी। तो बात ऐसे करते करते हमारी सब्जी बन रही होती है और फिर उसमें हम अपना चिकन डाल देते हैं। और चिकन फ्राई करके रखे हुए थे तो हम इसमें डाल देते हैं कि जल्दी बन जाए। और बगैर फ्राई करे हम लोग बनाते नहीं, क्योंकि इसको उबलने में टाइम लगता है। और जैसे अपने पास कुकर तो है नहीं ना, कुकर में भी बना लेते हैं। तो अपनी कढ़ाई में बढ़िया मस्त बन रहा होता है। और हमारे पास में ट्रे रखी रहती है, उसी में सब सामान रखा रहता है। तो देखता है और बोलता है, उस्ताद ये ट्रे कहाँ से ली? मैंने बोला भाई ये 150 रुपये की एक भाई से ले ली थी रास्ते में, क्योंकि वो ट्रे लेके नागपुर जा रहा था। तो उसने 150 रुपये की हमारे लिए दे दी थी। और वो देखता है कि अब क्या करना है। तो मैंने उससे बोला तुम अपने हाथ पैर धुल लो, फिर अपन जब तक अपनी सब्जी हो जाएगी तो मैं उसमें पानी डाल देता हूँ पकने के लिए। तो पानी डाल रहा होता हूँ तो 1 गिलास पानी रहता तो मैं उसमें मतलब आधा गिलास रहता है तो मैं उसमें आधा ही गिलास बस डालता हूँ, बस ज़्यादा नहीं डालता हूँ। और मैं उसको बढ़िया मिक्स करके छोड़ देता हूँ और मैं अपने साइड देखने लगता हूँ। और उससे बात होती है, मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हारे घर पर कैसा चल रहा है? तो घर की बात बताने लग जाता है वो हमारे लिए। और बोलता है उस्ताद अभी तो हमारे गांव में बोनी मतलब अभी बुआई चल रही है। और बुआई की बात करते करते हम अपना खाना थाली में परसा जाता है। तो चावल हमारे पिच पे मतलब सुबह ही बन गए थे, वो ही रखे थे। और सब चिकन भी बनाया था। तो हमने सोचा चलो ठीक है, रोटी नहीं बनाना पड़ेगी क्योंकि परेशान हो जाते। और हम अपना खाना आना खा के फ्री होते हैं और हम इतने में वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद थोड़ी दूर चलते हैं और हमारा घर से फ़ोन आ जाता है और हम उस पर बात करने लगते, जब तक हमारी आंख में एक कीड़ा घल जाता है। और हम सब पहुंच जाते हैं सुबह सुबह दमों। और हमार लगा के गाड़ी हम लोग खाली करने की सोचते हैं और लेबर आ जाती, खाली करने लगती है। और लेबर खाली करने के बाद पूछती है उस्ताद कहाँ से आए हो? तो हम बोलते हैं कि ये गार्डर वारा से भराई थी। और ये लेबर देख के हंस रही होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं। तो नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे ब्लॉग का दी एंड यहीं होता है।